Assalamu alaikum. This is Altaf Sinja and I welcome you all in Islamiyat Crash Course. And now we are going to learn about the difference between deen and religion. In the last video I told you कि दीन क्या होता है. अभी आपको बताएंगे दीन और रिलीजन में फर्क क्या है. दीन जो है it focus on both individual and collective life. हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद जो है उनके साथ साथ ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ के आप क्या करेंगे और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कलेक्टिव लाइफ, इन दोनों पे फोकस करता है. बट रिलीजन ओनली फोकसेस ऑन इंडिविजुअल लाइफ, नो कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव लाइफ इन रिलीजन. उसके बाद ये जो दीन है ऑल एम्ब्रेसिंग व्यू है, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल सारी चीज़ें इसमें इनकलकेटेड हैं. ये रिलीजन में नहीं है, ठीक है ना. रिलीजन जो है वो सिर्फ आप और अल्लाह के बीच का ताल्लुक, आप और आपके खुदा के बीच का ताल्लुक, भगवान आप उसे कह सकते हैं, आप उसे अपने हिसाब से जो आपके नाम हो वो आप दे सकते हैं, वो उनके बीच का ताल्लुक सिर्फ रिलीजन से कहता है. लेकिन आपको दीन जो है, अब इस तरह इस्लाम में कोई अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई एग्जैक्ट पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल थॉट्स नहीं है या सिस्टम नहीं है. इस्लाम ने गाइडेंस दी कि पॉलिटिकल निज़ाम किस तरह होना चाहिए, इकोनॉमिकल निज़ाम किस तरह होना चाहिए, सोशल निज़ाम किस तरह होना चाहिए. वो एक पाथ दिया हुआ है कि इस तरीके से होना चाहिए. और ऑब्वियसली पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल निज़ाम कोई भी ऐसा फीचर अपने में इनकलकेट नहीं करेगा जो अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम हो, कुरान हो या हदीस हो. वो तो बिल्कुल उसमें होगा भी नहीं पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल थॉट्स में. तो उनके बिहाफ पर कि वो भी कोई ऐसी चीज़ ना हो, उनसे मिलती जुलती चीज़ें हों, और जो कुरान पाक हदीस में एग्जैक्ट हमें नहीं मिल रही है तो हम इज्तिहाद करके अपने हिसाब से एक सिस्टम बना सकते हैं. तो दीन में ये चीज़ बिल्कुल है, ठीक है. जैसे आप पढ़ सकते हैं मौलाना मादूदी जो है उसकी बहुत किताबें लिखी हुई हैं पॉलिटिकल इस्लाम पर. तो आप अपने आप को जो है अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल. उसके बाद दीन जो है रैशनैलिटी रीजनिंग इनकी आपको इजाज़त देता है. आपको कहता है कि हाँ बिल्कुल आप सवाल करें, आप पूछें, ऐसे नहीं है कि हमने बस बता दिया आप बस मान लें इस चीज़ को. इस्लाम जो है वो आपको सवाल करने की इजाज़त देता है, ठीक है ना. ये बहुत ही गलतफ़हमी है कि इस्लाम सवाल करने की इजाज़त नहीं देता. ये इस्लाम की खूबसूरती है, ठीक है, कि इस्लाम आपको कहता है कि सोचें. इस्लाम में कोई भी इंटरमीडिएरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना. इस्लाम में जो है ये जो आपके यहाँ अभी सिस्टम है इंटरमीडिएरी वाला, आपके और अल्लाह के बीच में जो ताल्लुक बनाए रखने वाले जो लोग होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो हैं थोड़े आजकल मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. और वो भी कोई गलत काम नहीं करते हैं जो इंटरमीडिएरीज़ होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका वैक्यूम हमने ही बनाया, हमने प्रैक्टिसिंग छोड़ दी, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वो उन्होंने जगह ले ली. लेकिन इस्लाम आपको कहता है कि आपका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से खुद आप बना सकते हैं. और आएँ, पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, आप जो है सोचें, समझें, बात करें उनसे और आप जो है सही राह पे आ सकते हैं, ठीक है ना. और ये रिलीजन में नहीं है रैशनैलिटी. उसके बाद पीपल प्रोवाइड्स वेज टू कनेक्ट विद द गॉड एंड एसोसिएशन विद अदर्स. यही बात जो मैंने आपको भी बताई, हुकूक बात. दीन में दोनों चीज़ें की इजाज़त है और रिलीजन में सिर्फ हुकूक अल्लाह वाला सिस्टम होता है. अभी तो मैंने कोटेशन भी रख दिए हैं, एक करीम अब्दुल जब्बार की और एक ई.बी. टेलर. ई.बी. टेलर वाला सोशियोलॉजिस्ट. और आप यहीं से जान लें कि आप जो है इस तरीके की कोटेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है ना. ये जो आपने मिथ क्रिएट की हुई है कि सिर्फ हम कुरान पाक और हदीस कोट कर सकते हैं, तो नहीं. आप फॉर कंटेम्प्रेरी ऑथर्स, आप जो है सोशियोलॉजिस्ट को जिसका जहाँ पे स्पेस बन रहा है वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है. अभी यहाँ पे एक टिप आपके लिए ये है कि जब भी डिफरेंट वाला सवाल है कहीं भी 12 के 12 पेपर्स में, ऐसे कुछ ऐसे में तो आएगा नहीं, बाकी जो 11 पेपर्स हैं आपके उसमें अगर डिफरेंस वाला सवाल आता है तो हमेशा डिफरेंस में एक बीच में हाशी दिया करें. एक जगह एक चीज़ लिखा करें, दूसरी जगह दूसरी चीज़. फिर अगर वो पूरा 20 का 20 सवाल इस पर है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन, तो पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दें, काइंड ऑफ आउटलाइन स्केच दे दें कि दीन क्या है, रिलीजन क्या है, जिस तरह ये मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया हुआ है. एक दफ़ा आपका वो क्लियर हो जाए कि दिस इज़ दीन, दिस इज़ रिलीजन, फिर आप जो है नीचे पैराग्राफ राइटिंग में उनका डिफरेंस जो है ठीक तरीके से प्रोवाइड करें, ठीक है. पर हमेशा ये एक चार्ट दिया करें. पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, ठीक है. तो ये हमेशा 12 के 12 पेपर्स के लिए टिप है कि प्रेजेंटेशन पिक्टोरियल
دیا کریں. ایسے میں نہیں, ایسے میں آپ کوئی چارٹ پارٹ نہیں بناتے ہیں, ایسے میں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. انسٹاگرام پر آپ نے میری پوسٹ بھی دیکھی ہوگی, نہیں کرنا تھا والی, تو آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں. تو باقی اس کے علاوہ آپ پکٹوریل پریزنٹیشن, چارٹ, فلو چارٹس, فگرز یہ بنایا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ حافظ.